साथियों 9,000 रुपया मात्र आप ऐड करते हो और 9,000 रुपया लगा करके छोड़ देते हो तो आप देखते हो 30 साल बाद जो आपको पैसा मिलता है वो मिलता है 2,35,79,961 रुपये। ये केवल आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की वजह से मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल्स में सीखेंगे कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ये जो अभी हम निकाल रहे हैं मात्र 9,000 रुपया है। 9,000 लगा करके एक बार आप इसे छोड़ देते हैं 30 ईयर के लिए, मतलब 30 सालों के लिए आप इसे लगा करके छोड़ देते हैं। और इसका जो इंटरेस्ट रेट हम यहाँ पे जो जोड़े हैं वो मात्र 30% है, जबकि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें आप देखेंगे 38%, 40% तक आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो आपको इंटरेस्ट देता है। तो ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसे काम करता है पूरी डिटेल्स में अभी हम समझेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने मात्र यहाँ पे 9,000 रुपया ऐड किया, ठीक है। कितने दिनों के कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट हम क्या लिए हैं, 30% मात्र इंटरेस्ट लिए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें आप देखे होंगे 40% के आसपास तक भी इंटरेस्ट वहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे से है, बट हम यहाँ पे 30% ही लिए हैं। ऑन एवरेज यहाँ पे टाइमिंग की बात किया जाए तो 30 साल हम यहाँ पे टाइम लिए हैं कि 30 साल के लिए अगर आप इसे छोड़ देते हैं मात्र 9,000 रुपया लगा करके, तो उसके बाद जो आपको मिलता है वो 9,000 रुपया आपने लगाया, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हुआ जिसे आपने लगाया। एंड जो इंटरेस्ट रेट आपको मिला वो ये हुआ। टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, 2,35,70,961 रुपया। टोटल जो आपको पेमेंट होता है वो 2,35,79,961 रुपया आपको मिलता है। साथियों ये काम कैसे करता है, देखिए कोई भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, जो भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आप समझते होंगे ये कैसे काम करता है। जैसे ये 12% इंटरेस्ट कैसे काम करता है, 30% इंटरेस्ट ये काम कैसा करता है, कोई भी इंटरेस्ट होता है ये कंपाउंडिंग में कैसे काम करता है। तो देखिए इसका मेन वजह है, जैसे अगर आपने मान लीजिए एज एग्जांपल आपने 1,00,000 रुपया लगाते हो, ठीक है, और ज़्यादा नहीं 12% के इंटरेस्ट पे अगर आप 1,00,000 रुपया लगाते हो तो इंटरेस्ट के हिसाब से 1 साल बाद, 1 ईयर बाद आप जब लगाए उसके 1 साल बाद वो ऑटोमेटिक 1,00,000, ठीक है, 12,000 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगले जो दूसरा साल होगा, फर्स्ट ईयर में आपके पास कितना हुआ, 1,12,000, ठीक है। लेकिन अगले जो दूसरा ईयर होगा, सेकेंड ईयर में, ये 1,00,000 के आपको इंटरेस्ट 12% नहीं मिलेगा, ये 1,12,000 का मिलेगा। समझ में आया। यानी कि दूसरा साल में आपको जो मिलेगा 1,12,000 का 12% मिलेगा, ठीक है। यानी कि अब आप देखेंगे तीसरा ईयर में तो आपका लगभग यहाँ पे हो जाएगा, और यानी कि आपको वहाँ पे 10, 12, 10, 22 और 22 और 23 लगभग अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा 23,000 से 24,000 का इंटरेस्ट, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल ये है कि ये हर साल जितने भी आपका कैपिटल होता है और जो भी आपने कैपिटल गेन किया है, टोटल कैपिटल को एक साथ इकट्ठा करके इंटरेस्ट वहाँ पे बढ़ता है। एज एग्जाम्पल हमने आपको बताया, अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, 9,000 रुपया ही है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर अगर हम यहाँ पे 1 साल के लिए डालें, यहाँ पे अगर देखेंगे इसका, अगर हम यहाँ पे कम करते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हम इसको कर देते हैं, चलो 38%, बहुत सारे जगह मिलता है 38%, हम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 38%, ठीक है, 38% के आसपास हम यहाँ पे कम्प्लीटली कर लेते हैं 30%, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे इसको टाइम पीरियड अगर हम देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं 10 साल, ठीक है। तो 10 साल में देखते हैं ये कितना तक ज़्यादा है, 10 ईयर, ओके। तो 10 ईयर में देखते हैं ये कितना हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे 10 ईयर में ये हो जाता है 2,25,421, 2,25,421, 9,000 रुपया इतनी हो जाता है। ये कैसे होता है, ये वजह क्या है, ये वजह है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मतलब क्या, ये 38% फर्स्ट ईयर में जो आपको मिला, सेकेंड ईयर में आपका जो भी ये 38% मिला, एज एग्ज़ाम्पल आपने 1,000 रुपया लगाया, ठीक है, आपको 1,000 रुपया पे 38% अगर मिलता है तो 1,000 इंटू 38/100, ठीक है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, यानी कि 380 रुपया। अब अगले साल जो आपको मिलेगा 1,380 पे मिलेगा 38%,
ना कि 1,000 पे, 1380 पे। अब इसके बाद 1380 के बाद फिर जो आएगा उस पे आपको मिलेगा। इस हिसाब से, इस वजह से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे इंक्रीज होते हैं और ये जल्दी आपको अमीर बनाने का रास्ता होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट।